हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त। आज मैं आपके लिए एप्लीकेशन लेके आया हूं जिसका नाम है ईएमआई कैलकुलेटर प्रो। दोस्तों, इस एप्लीकेशन का यूज़ करके आप ईएमआई को निकाल सकते हो। चलिए दोस्तों, इस एप्लीकेशन का यूज़ करना मैं आपको सिखाता हूं। यहाँ पे ईएमआई कैलकुलेटर पर जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे तो इस तरह से आपके सामने ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है यहाँ पे लिखा हुआ है लोन अमाउंट, मतलब यहाँ पे आप लोन अमाउंट देख सकते हो। यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया कि नीचे में यहाँ पे लोन टेन्योर, यहाँ पे सारा कुछ आपको दिखा देगा। जैसे मान लीजिए मैं लोन अमाउंट को यहाँ से कम या ज़्यादा कर सकता हूँ, यहाँ से ज़्यादा कर सकता हूँ और यहाँ से लोन अमाउंट को कम कर सकता हूँ, मतलब कम कर सकता हूँ नहीं ज़्यादा कर सकता हूँ। ठीक है, अगर मान लीजिए मैं अपने मन से मान लीजिए यहाँ पे अगर मैं यहाँ लास्ट तक जाऊँ तो 10,000 तक जा सकता हूँ। ऐसे मैं चाहूँ तो मान लीजिए मैं यहाँ पे चाहता हूँ तो यहाँ पे क्लिक करूँगा तो जो चाहे लोन लिख सकते, जैसे मान लीजिए मैं लिख सकता हूँ 25,000 इस तरह से। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लग रहा है, मान लीजिए 13% हमें लग रहा है तो 13% यहाँ पे लिख दिया आराम से। यहाँ पे चाहिए तो लिख सकते हो आप। ठीक है, यहाँ पे 13% लिख सकता हूँ मैं। यहाँ पे मान लीजिए मैं कितने महीने के लिए लोन ले रहा हूँ, मान लीजिए साल के लिए ले रहा हूँ मैं, 5 साल के ले रहा हूँ तो यहाँ पे 5 साल लिख सकता हूँ। ठीक है, और ये देखिए 5 साल में हमारा कितना रुपया हमें देना होगा। 25,000 का अगर हम लोन ले रहे हैं 13% के इंटरेस्ट से 5 साल के लिए, तो हमें कितना रुपया देना होगा देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है। करीब करीब हमें पेमेंट करना होगा 1,24,414 रुपया। तो ये रहा एप्लीकेशन ईएमआई कैलकुलेटर प्रो। इससे क्या हो सकता है कि आप ईएमआई पता कर सकते हो। ईएमआई अब कैसे ईएमआई पता चलेगा, अब मंथली हमें अगर ईएमआई देना है तो कैसे, टोटल पेमेंट तो इतना बता दिया, तो मंथली ईएमआई कितना देना होगा, मतलब कि जो है महीने महीने कितना रुपये देना होगा हमें। तो देखिए यहाँ पे बता रहा है 273 रुपये, यहाँ पे 273। एडवांस कैलकुलेशन पे जाओगे तो सारी चीज़ें यहाँ पे थोड़ी सी और अच्छे से आ जाएंगी। यहाँ पे सारा के सारा आपको दिखा देगा इस तरह से। आप लोन अमाउंट को यहाँ से अपना बढ़ा सकते हो, इंक्रीज़ कर सकते हो जितना चाहो उतना। रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ा सकते हो आराम से यहाँ से। लोन टेन्योर यहाँ पे ईयर्स में चल रहा है तो मंथ में भी बढ़ा सकते हो, इस तरह से आपका कम या ज़्यादा कर सकते हो। यहाँ पे मंथली ईएमआई आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे कम कर लेते हैं, इसको भी कम कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे आपको ईयर्स पे आओगे तो यहाँ पे थोड़ा ईयर्स को कम कर लेते हैं। 74,000 रुपये ईएमआई देना होता है। जैसे मान लीजिए 2 लाख आप 65,000 रुपया आप ले रहे हो, 15% की इंटरेस्ट है करीब 4 साल के लिए, तो आपको 74,182 रुपया महीने महीने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, देना होगा। तो इस तरह से दोस्तों ये आपका ईएमआई कैलकुलेटर प्रो है। ठीक है, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। फीचर्स पे आओगे तो फीचर्स में अगर यहाँ पे क्लिक करोगे फीचर्स पे तो प्रिंसिपल कैलकुलेटर है, यहाँ पे प्रिंसिपल कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे मान लीजिए आप इंटरेस्ट पे क्लिक करोगे, अमाउंट में मान लीजिए आप डालते हो 10,000 रुपया। ठीक है, यहाँ पे इंटरेस्ट पे टेन्योर पे क्लिक, इंटरेस्ट आप मान लीजिए 13% है आपका जो है साल, कितने साल के लिए मान के चलिए आप जो है 5 साल के लिए, तो यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो ईएमआई कितना देना होगा हमें। ठीक है, ईएमआई कितना देना होगा यहाँ पे आ गया 227 रुपया 53 पैसा बता रहा है, करीब करीब 228 रुपये आपको देना होगा। जैसे मान लीजिए अमाउंट पे क्लिक, यहाँ इंटरेस्ट पे क्लिक करोगे, अमाउंट पे क्लिक करोगे तो ये ओपन होगा ही नहीं। इंटरेस्ट पे क्लिक करके अमाउंट लिख लीजिए, जैसे मान लीजिए मैं कर लेता हूँ 24,000 रुपया। ठीक है, या टेन्योर पे क्लिक करके इंटरेस्ट 13% नहीं, इंटरेस्ट मान लीजिए मैं लिख देता हूँ 24%। और टेन्योर में मंथ ले लिया, मंथ ईएमआई पे क्लिक करोगे तब यहाँ पे आपका मंथ में 12 महीने ले लिया और यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया, तो करीब करीब जो है वो 2,269 रुपया जो है वो ईएमआई के रूप में मुझे देना होगा। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो। इंटरेस्ट कैलकुलेटर में भी उसी तरह से इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर सकते हो आप। टेन्योर कैलकुलेटर, टेन्योर भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, या प्रिंसिपल कैलकुलेटर था, मतलब प्रिंसिपल आप निकाल सकते हो। और ईएमआई कैलकुलेटर में ईएमआई निकाल सकते, जैसे अमाउंट है आपका, इसमें अमाउंट पर क्लिक करोगे ये ओपन होगा ही नहीं। इंटरेस्ट पर क्लिक करोगे अमाउंट ओपन, जैसे मान लीजिए हम लेते हैं 25,000 का कोई सामान। ठीक है, इंटरेस्ट कैसे है, इस पर क्लिक करोगे चलेगा नहीं, टेन्योर पे क्लिक करोगे तो इंटरेस्ट ओपन होगा। इंटरेस्ट मान लीजिए हमको देना पड़ रहा है 25%, टेन्योर डालना है तो कितने समय के लिए, तो 2 साल के लिए मान लीजिए हम सामान को 2 साल में पेमेंट करेंगे, तो कितना ईएमआई हमें देना होगा महीने महीने। कैलकुलेटर पर क्लिक करिएगा तो ईएमआई हमें देना होगा 1,334 रुपये। देखिए यहाँ पे आ गया 1,334 रुपये जो है आपको उस बंदे को या बंदी को देना होगा जिससे आपने 25,000 का जो है वो आपने सामान लिया हुआ है, उसको 1,334 रुपया आपको देना होगा। ठीक है, साइड कर लेते हैं। यहाँ पे कंपेयर लोन्स पे जाओगे तो लोन्स को कंपेयर कर सकते हैं हम। जैसे प्रिंसिपल अमाउंट हो गया,
यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे पहला अमाउंट लिख लिया यहाँ पे, मान लीजिए 2000 रुपया, दूसरा अमाउंट लिख लीजिए 3000 रुपया। इंटरेस्ट जो हो गया वो 12%, यहाँ पे हो गया 15%, टेन्यूर इन मंथ 12 महीना, यहाँ पे हो गया 15 महीना। कैलकुलेट कर सकते हो, कंपेयर कर लीजिए, देखिए सारा कंपेरिजन आ गया। मंथली EMI पहले केस में 178, दूसरे वाले के लिए 221, इंटरेस्ट 132 हो गया, 309 हो गया दूसरे वाले केस के लिए। यहाँ टोटल पेमेंट 2132 हो गया पहले केस में, दूसरा केस में 3309 हो गया। ठीक है, एलिजिबिलिटी पर क्लिक करोगे तो एलिजिबिलिटी आप यहाँ पे मंथली इनकम लिख सकते हो, यहाँ पे सैलरी एक्सपेंस लिख सकते हो, सारा कुछ लिख सकते हो। डिपॉजिट कैलकुलेटर में फिक्स डिपॉजिट में यहाँ पे डिपॉजिट मान लीजिए आप कर रहे हो कितना रुपये डिपॉजिट, मान लीजिए आप डिपॉजिट कर रहे हो 5 लाख रुपये। ठीक है, कितना इंटरेस्ट आपको मिल रहा है, मान के चलिए 9% इंटरेस्ट मिला है। पीरियड कितना, मान लीजिए 12 साल 10 महीना 15 दिन। ठीक है, अब कैलकुलेट करिए कि कितना रुपया आपका जो है टोटल हो जाएगा इंटरेस्ट। तो यहाँ बता रहा है कि देखिए 15 लाख जो है टोटल हो जाएगा मैच्योरिटी अमाउंट। आपने 5 लाख डिपॉजिट किया, 9% इंटरेस्ट मिला, आपने 12 साल 10 महीने 15 दिन के लिए रखा, तो आपको जो है वो करीब करीब 5 लाख रुपए मिलेगा, मतलब कि आपको 15 लाख रुपया मिलेगा। ठीक है, तो ये FD भी निकाल सकते हो। रेकरिंग खोलना है तो रेकरिंग भी पता कर सकते हो। जैसे मान लीजिए आपने लिखा 60,000 रुपया, आपका इंटरेस्ट मिला 7%, आपका जो है कितने साल, 5 साल के लिए, 12 महीने, क्वार्टरली या मंथली जो भी है, मान लीजिए आप कहते हो कि नहीं भैया ईयरली, कैलकुलेट कर लो कितना हो गया। तो ये जो है आपने इन्वेस्ट किया 60,000 रुपया, लेकिन आपको मिलेगा कितना बताइए, मैच्योरिटी अमाउंट कितना मिलेगा, टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी है, देखिए बता दिया सारा कुछ, मैच्योरिटी अमाउंट कितना मिलेगा। ठीक है, ये RD हो गया। FD RD कैलकुलेटर ये वही है, कुछ नहीं है। नेट यहाँ पे ऐप्स है ये, इसमें नहीं जाना है। मेन ये 4 ऑप्शन हो गया। फिर आपका ये लोन कैलकुलेटर हो गया, जैसे प्रिंसिपल कैलकुलेटर हो गया, इंटरेस्ट कैलकुलेटर हो गया, टेन्योर कैलकुलेटर हो गया, EMI कैलकुलेटर हो गया, फिर आपका कंपेयर लोन्स हो गया, चेक एलिजिबिलिटी हो गया, फिक्स डिपॉजिट कैलकुलेटर हो गया, रिकरिंग डिपॉजिट हो गया। टिप्स से जाओगे तो बहुत सारे टिप्स हैं, इसमें कुछ दम नहीं है, बेकार का समय बर्बादी होगा। ठीक है, मेन है कैलकुलेट और फीचर। कैलकुलेटर में कुछ नहीं है, यहाँ पे बढ़ा घटा के, यहाँ पे नो थैंक्स करते हैं, बढ़ा घटा के कर सकते हो। यहाँ पे ऐसे इस पर क्लिक करके भी अमाउंट अपने डाल सकते हो अपनी मर्जी से। इंटरेस्ट पे बढ़ा घटा कर सकते हो, यहाँ पे अपनी मर्जी से डाल सकते हो, यहाँ पे बढ़ा घटा सकते हो, यहाँ भी मर्जी से अपनी कर सकते हो। एडवांस कैलकुलेशन भी कर सकते हो जो चाहे, सारा कुछ यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये रहा एप्लीकेशन EMI कैलकुलेटर प्रो। अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हो, कुछ भी पूछना है पूछ सकते हो, और बाकियों से भी शेयर कर सकते हो। दोस्तों आपका पूरे दिल से धन्यवाद मेरे वीडियो को देखने के लिए और मुझे इतने देर तक सुनते रहने के लिए।